हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। क्वथनांक क्या है, आप पहले ही कक्षाओं में पढ़ते चले आए हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि किसी निश्चित ताप पर जब किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। विलयन का क्वथनांक कहलाता है। तो यहाँ पे हमें यह देखना है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है। तो पहली चीज तो आपने यह पढ़ा है कि जब किसी सॉल्वेंट का या प्योर आपका विलायक होता है तो प्योर विलायक का क्वथनांक जो होता है वह आपका कम होगा या बहुत ही कम होगा किसकी अपेक्षा, उस विलायक में बने हुए किसी विलयन के। अर्थात किसी विलयन के क्वथनांक और उस विलयन के विलायक का, किसी विलयन के क्वथनांक और उस विलयन के विलायक का क्वथनांक का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। यानी कि एक आपका सॉल्वेंट है, उसका अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा और उस सॉल्वेंट में बने हुए आपके सॉल्यूशन का अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा और दोनों बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन कहेंगे। इस क्वथनांक उन्नयन को हम डेल्टा टी की सहायता से, यानी कि चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा टी इक्वल टू आपका क्या हो गया, टी बी माइनस आपका टी नॉट बी। टी नॉट बी क्या है, यह भी आपका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यह भी आपका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यह नॉट लगा देने पर यह क्या हो गया, आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए हो गया बॉइलिंग पॉइंट और यह आपका सॉल्यूट के लिए बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से जब हम प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस निकालते हैं तो जो भी मान आता है वह आपका डेल्टा टी होता है, जिसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अगर इसे एक ग्राफ की सहायता से हम दिखाएं तो इस ग्राफ की सहायता से इसे इस प्रकार से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे आसानी से आपको समझ में आएगा कि डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे आपके क्या हो गए कि नीली लाइन से आपका एक एक्स एक्सिस और दूसरा जो होता है वाई एक्सिस बनाया गया। इस एक्सिस पे आपके टेम्परेचर को बढ़ते हुए दिखाया गया है और इस एक्सिस पर आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है वह बढ़ते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो आपके बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने की प्रक्रिया है, तो हमने आपको बताया कि कोई भी आपका विलयन हो चाहे विलायक हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट तब मिलता है जब उसका वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर के लिए हमने यहाँ पे एक इंडिकेट कर दिया कि एक एटमॉस्फेयर होने पर किसी भी सॉल्वेंट या किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे अब मान लेते हैं कि यह आपका क्या है कि कोई आपका प्योर सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट वाष्पित होना चालू होता है एक निश्चित टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर, और सॉल्वेंट जो है जब वाष्पित होना धीरे 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 वाष्पित होते होते एक टेम्परेचर पर यहाँ पर आकर के इसका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इस टेम्परेचर पर आकर के मिलता है, यानी यहाँ पर यह उबलना चालू कर देता है। अर्थात इस पॉइंट पर
आपका वायुमंडलीय दाब जो होता है वह आपके क्या होते हैं कि सॉल्वेंट के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है और सॉल्वेंट जो है वह उबलना प्रारंभ कर देता है। अब अगर इसी सॉल्वेंट में हम क्या करें कि कोई आपका विलेय पदार्थ मिला दें, तो विलेय पदार्थ मिला देने पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, या विलेय पदार्थ जब हम मिलाएंगे तो विलेय पदार्थ मिला देने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सॉल्वेंट की अपेक्षा अब आपका क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से यह आपके और भी नीचे की तरफ यह एक रेखा प्राप्त होगी। यह रेखा आपकी जो प्राप्त होगी यह किसके लिए हो जाएगी, यह हो जाएगी आपके सॉल्यूशन के लिए, विलयन के लिए। अब इस विलयन के बॉइलिंग पॉइंट को कब मिलेगा, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है या इसका वाष्प दाब बढ़ करके वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तब जाकर के विलयन का आपको बॉइलिंग पॉइंट प्राप्त होगा। अब इसको ले करके जब हम एक रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर विलयन के लिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट मिलता है उसको हम डेल्टा टी भी, और यहाँ पे जो आपको वो विलायक या सॉल्वेंट के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलता है उसको हम टी नॉट बी से प्रदर्शित करते हैं। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका क्या होता है, डेल्टा टी होता है। यही डेल्टा टी आपका क्या है, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी। तो यह डेल्टा टी बी आपका क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि आपके सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और साथ साथ आपके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस निकल करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी हो जाएगा। क्लियर। अब आगे हम चलते हैं कि किसी भी आपके जो है किसी भी तन विलयन में आपका क्या होता है कि डेल्टा टी भी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस विलयन के मोलैलिटी के। किसके होता है, उस विलयन के मोलैलिटी के। यानी आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वह आपके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी आपका क्या है, बताया गया किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम मोलैलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम और भी आगे लेकर के जा सकते हैं, विस्तार करेंगे। इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कि प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पे जब हम ये हटाएंगे तो बराबर के बी गुणे यम। के बी आपका क्या है, के बी जो है एक प्रकार का इस विलयन के लिए जो है स्थिरांक हमको मिलता है। तो के बी इंटू यम के, तो के बी आपका क्या है, के बी को हम कई नामों से जानते हैं। अब इस कई नामों में आपका एक नाम है कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। दूसरा है आपका बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यानी आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और एक आपका है इवियोलियो स्कोपिक कांस्टेंट, इवोलियो स्कोपिक कांस्टेंट। तो 3 कांस्टेंट इसको के बी को हम 3 नाम से इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम के बी की यूनिट की गणना करें कि के बी की इकाई क्या होगी, तो आसानी से हम इसके यूनिट की गणना जो है इसी फार्मूले से कर सकते हैं। अब कैसे हम इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं, देखिए के बी इक्वल टू आपका क्या हो गया, आपने पाया था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू यम के। तो के बी इक्वल टू आपका क्या हो गया, डेल्टा टी बी अपान यम के, क्योंकि आपने क्या पाया था, आपने पाया था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू यम के। तो के बी इक्वल टू आपका क्या हो गया, के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपान यम के। तो डेल्टा टी बी की यूनिट क्या होती है, चूंकि यह टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम केल्विन में, अंश केल्विन आपका मल्टीप्लाई
मोलल्टी के लिए क्या होता है, मोल पर किलोग्राम। तो मोल पर किलोग्राम को जब हम लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी के स्थान पर डेल्टा टीबी के स्थान पर केल्विन अपान मोल के आपके क्या मोलल्टी के स्थान पे मोल बटे आपका किलोग्राम। तो जब किलोग्राम को हम क्या करते हैं, ऊपर लेकर के चले जाते हैं, तो इस प्रकार से आपके क्या हो गया कि ऊपर चला गया, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं कि किलो आपका केल्विन किलोग्राम मोल प्रति लीटर, यानी कि आपका के बी या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो सकता है कि यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब पुनः तन विलयन के लिए अगर हम इसको डिफाइन करें तो कि कोई विलयन जो है वह तनु है, तो उस तन विलयन के लिए अगर हम निकालें तो क्या होगा आपका कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम के। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, यम के स्थान पे आपका क्या हो गया, यम जो है आपका वह जो है मोलल्टी है, तो मोलल्टी के लिए आपका क्या हो गया, मोलल्टी के लिए हो गया डब्लू बट चूंकि मोल बटे आपका क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का भार किलोग्राम में। तो सबसे पहले आपका क्या मोलों की संख्या के लिए आपका क्या विलेय के मोलों की संख्या के लिए डब्लू बटे एम टू गुणे आपका अब क्या हो गया अपान जो है वह कितना मिल जाता है, विलेय के मोलों की संख्या, लेकिन सॉरी विलेय के किलोग्राम में भार, तो वह किलोग्राम के लिए अगर या ग्राम में है तो हम इसमें 1000 का भाग दे देते हैं। तो फिर नीचे क्या हो जाता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आपका के बी मल्टीप्लाई आपका डब्लू टू गुड़े आपका यही 1000 ऊपर चला गया, ये अपान एम टू गुड़े क्या हो गया डब्लू वन हो गया। अब यही आपका बढ़ करके क्या हो गया या एम टू, अगर हम इस फॉर्मूले से क्या करें अणुभार की गणना करना चाहें, यानी कि विलेय के अणुभार की गणना करना चाहें तो क्या हो जाएगा एम टू इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई आपका डब्लू टू यानी विलेय का भार गुणे 1000 अपान डेल्टा टीपी यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाई आपका डब्लू वन यानी कि विलायक का भार ग्राम में। क्लियर। अगर W1 का हम यहाँ पे किलोग्राम में भार लेते हैं तो यहाँ पे 1000 का हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर W1 में हम क्या करते हैं कि ग्राम में लेते हैं तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, एक जो है इस सूत्र की सहायता से हम के बी या आपके जो है W2 या डेल्टा टीबी या W1 या M2 अगर किसी एक की गणना हमको करना है तो आसानी से हम इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन की सहायता से इस चीज को हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, एक बर्तन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो जल में घोला गया, यानी कि विलेय आपका क्या है ग्लूकोज जिसका भार कितना है 18 ग्राम और विलायक आपका क्या है जल जिसका भार जो है वह आपका किलोग्राम आपका 1 किलोग्राम। कह रहा है कि 1.013 बार, यानी कि इसको हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिले तो 1 एटमॉस्फेयर या 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर दाब जो है वह एक वायुमंडल या बार में 1.013 बार है तो पूछ रहा है कि इस दाब पर जल किस ताप पर उबलेगा। तो अब और साथ साथ आपको क्या दिया गया, के बी का मान दिया गया, कितना दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो पहली चीज अब इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसको हम हल कर सकते हैं कि यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टी बी का मान निकाल लें। जब डेल्टा टी बी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया गया मोलल्टी की गणना करेंगे, मोलल 1 किलोग्राम में विलेय ग्लूकोज के मोलों की संख्या जितनी होगी वही उसकी मोलल्टी हो जाएगी। तो आपका क्या होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम के।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी बी के मान की गणना कर सकते हैं। और जैसे ही आपको डेल्टा टी बी मिलेगा यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, तो चूंकि जल का जो आपका शुद्ध बॉइलिंग पॉइंट होता है वह आपका कितना होता है, 373 केल्विन होता है। तो 373 केल्विन में हम डेल्टा टी बी को जो भी मिलेगा उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, हमें जल का उस दाब पर जल का हम क्या मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर। तो आइए इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने में आपका क्या हो गया कि यहाँ पे थोड़ा सा आज हमने इंग्लिश में लिख दिया है, तो हम लेकिन हिंदी आपको बताते चलते हैं। कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर आपको बताया गया कि भार बटे अणुभार। तो ग्लूकोज का क्वेश्चन में आपको भार दिया गया कितना, 18, और ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे तो कितना आता है, 180। तो 18 बटे 180 का जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, और आपके विलायक का भार कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम। कहाँ पे, आपको क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैलिटी क्या है, मोल पर किलोग्राम है। तो मोल पर किलोग्राम में तो यहाँ पे मोलों की संख्या हमने कितनी निकाल ली, 0.1। तो इस प्रकार से मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या मिल गया हमको, 0.1 मोल पर केजी। कितना मिल गया, अब मोल पर केजी। तो अब फार्मूले पे आएंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई यम के। तो के बी का मान आपको ऑलरेडी दिया गया है 0.52 मल्टीप्लाई 0.1। तो दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपको कितना मिल जाता है, 0.052 केल्विन। यानी ये मिल गया आपका डेल्टा टीबी या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मान। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, हम जो शुद्ध आपका सॉल्वेंट जल है, जल का आपका शुद्ध अवस्था में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 अंश सेंटीग्रेड, या केल्विन पर कितना होता है, 2273 केल्विन, 273 केल्विन। तो 273 में हम क्या करेंगे, 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन। यानी जल का बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना मिल जाएगा, 373 केल्विन। तो चूंकि अब आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपका प्योर आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 373.15 केल्विन। यानी 273.15 भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं पर आपका सीधा 273 कैलकुलेट करते हैं। वो अपने ऊपर निर्भर करता है। यहाँ 0.15 से कोई विशेष आपको अंतर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन के लिए आपका क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 373.15 प्लस 0.052, इनको जब हमने जोड़ दिया तो टोटल आपका कितना मिल गया, टोटल मिल गया आपका 373.202 केल्विन। ये आपका एक्चुअल में क्या आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मिल गया आपको। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आज हमने जाना कि एलिवेशन आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद जो है केबी की यूनिट क्या होती है, और उसके पास पश्चात एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इन सभी चीजों को हमने जो है कैलकुलेट करके तथा साथ साथ डेरिवेशन करके और ग्राफ की सहायता से हमने इस चीज को जाना। कल आपको बताया जाएगा हिमांक का अवनमन, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एक कल के लिए चलेगा। थैंक्स।